राजकुमारी और उसकी जादुई किताब। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सुरम्यगढ़ था। वहां की राजकुमारी सिया न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु भी थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वह हमेशा नई नई कहानियां और इतिहास की बातें जानने के लिए उत्सुक रहती थी। राजमहल में एक बहुत पुराना पुस्तकालय था जिसमें कई दुर्लभ और प्राचीन किताबें रखी थीं। एक दिन जब सिया पुस्तकालय में किताबें ढूंढ रही थी, उसने एक पुराने लकड़ी के शेल्फ के पीछे छिपी हुई एक अजीब सी किताब देखी। किताब सुनहरी जिल्द में बंधी हुई थी और उस पर चमकते अक्षरों में लिखा था, काल चक्र, अतीत और भविष्य की झलक। जैसे ही सिया ने किताब खोली, उसमें से एक रहस्यमयी रोशनी निकली और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। किताब के पन्नों पर कोई आम शब्द नहीं थे, बल्कि वे चमकते हुए चित्रों में बदलने लगे। सिया ने देखा कि किताब में उसके राज्य का अतीत दिख रहा था। कैसे उसके पूर्वजों ने यह सुंदर राज्य बसाया था, कैसे यहाँ की नदियां, पहाड़ और जंगल पहले दिखते थे। आश्चर्य से भरी सिया ने अगला पन्ना पलटा और इस बार किताब ने उसे भविष्य की झलक दिखानी शुरू कर दी। उसने देखा कि उसका राज्य बहुत उन्नत हो गया है, लेकिन एक खतरा भी मंडरा रहा था। एक क्रूर राजा पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। सिया घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपने पिता राजा विक्रम को यह बात बताई। पहले तो राजा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सिया ने उन्हें किताब में दिखाई गई घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया, तो उन्होंने उसकी बात मान ली। राजा विक्रम ने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन सिया को लगा कि युद्ध से बचने का कोई और रास्ता होना चाहिए। उसने जादुई किताब से और जानने की कोशिश की और पाया कि यदि पड़ोसी राज्य के राजा को सही समय पर एक विशेष संदेश भेजा जाए, तो युद्ध को टाला जा सकता है। सिया ने अपनी चतुराई से एक शांति संधि का प्रस्ताव तैयार किया और अपने सबसे भरोसेमंद दूत को वह संदेश देने भेजा। जब पड़ोसी राज्य के राजा को यह संदेश मिला, तो वह प्रभावित हुआ और युद्ध का विचार त्याग दिया। इस तरह राजकुमारी सिया की समझदारी और जादुई किताब की मदद से राज्य को युद्ध से बचा लिया गया। राजा विक्रम ने अपनी पुत्री की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे राज्य की सलाहकार बना दिया। सिया ने जादुई किताब को ध्यान से रखा और उसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करने का निश्चय किया। उसने भविष्य के खतरों को भांपकर राज्य को और भी मजबूत और समृद्ध बनाया। इस प्रकार राजकुमारी सिया न केवल अपने राज्य की रक्षक बनी, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई।